नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि अभी जानते हैं आप, इंडिया ने 38,900 करोड़ रुपए की डिफेंस डील्स की है, यानी कि ये पैसा अलॉट किया है कुछ चीजें खरीदने के लिए। इसके अंदर 240 अस्त्रा मिसाइल भी शामिल है। इसके अलावा 21 रशियन मिग 29 यूपीजी भी हैं और 12 सुखोई 30 MKI भी हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक इसका मतलब नहीं समझ में आया कि ये फाइटर जेट जो कि पुराने हैं, हालांकि सुखोई 30 तो ठीक है हमारे पास अच्छी संख्या में है और अभी इसके ऊपर बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मिग 29 जो कि पुराना है उसे क्यों खरीदा जा रहा है, इसका मतलब क्या है और इसके क्या मायने हैं और फ्यूचर के इंडिया के एयरफोर्स के प्लान क्या होंगे, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मिग 29 है, इसको खरीदने से एक तो दोस्तों हमारी जो डिक्लाइनिंग फोर्स है यानी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रही है वो पूरी हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, $1 बिलियन से कम के कॉस्ट में एक नई स्क्वाड्रन का खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। और तीसरा दोस्तों, मिग 29 यूपीजी वेरिएंट जो है इसने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है हमारी सर्विस को, स्पेशली इनकी रिलायबिलिटी को देखें, अगर कैपेबिलिटी को देखें। और दोस्तों, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार है और इसकी टेक्नोलॉजी को भी हम इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी कि ये हमारे साथ ऑपरेशनलाइज है। वहीं दोस्तों, सुखोई 30 MKI की बात है तो इसके अंदर दोस्तों अभी बहुत से मॉडिफिकेशन होने हैं। इसके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल लगाई जा चुकी है, इसके ऊपर निर्भया मिसाइल का भी काम होना है। तो ऐसे में दोस्तों इसके साथ तो हमें बहुत लंबा चलना है, इसलिए अगर इसे खरीदा जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों, इसके अलावा जो अस्त्रा मिसाइल हमारी तैयार हो चुकी है, ऑर्डर भी दिया जा चुका है। तो ये पहले सुखोई 30 के साथ तो इसका परीक्षण हो चुका है, लेकिन अब इसे मिग 29 के साथ भी लगाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, सुखोई 30 और मिग 29 दोनों फाइटर जेट से कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई और अब इनके ऊपर अस्त्रा मिसाइल लग जाएगी तो इसकी रेंज भी अच्छी खासी हो जाएगी। और फ्यूचर में जो अस्त्रा का वेरिएंट आएगा जो 100 किलोमीटर से ज्यादा रेंज का होगा वो भी इसके साथ इजीली इंटीग्रेट किया जा सकेगा और इसके ऊपर रशिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि हम किसी और फाइटर जेट के साथ में जाएं तो बहुत सी चीजें भी चेंज करनी पड़ती हैं और उन देशों को भी दिक्कत है। तो ऐसे में दोस्तों हमारे पास ये कंप्लीट पैकेज है, सुखोई 30 मिग 29 और उसके ऊपर हमारी खुद की बनाई हुई मिसाइल। तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए इनकी संख्या को बढ़ाना हमें फ्यूचर में और ज्यादा स्ट्रेंथ देगा। वहीं दोस्तों, ये तो इसके अच्छे फीचर हो गए, लेकिन दोस्तों इससे कुछ सवाल भी उठते हैं। स्पेशली दोस्तों, जो पहला इस डील के बाद में सवाल उठेगा वो होगा अमेरिका का जो सैंक्शन होगा, यानी कि उनका काउंटरिंग अमेरिका से एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट यानी कि काटसा की अगर बात करें, ये S-400 के समय भी इंडिया के ऊपर लगाने की धमकी दी जा चुकी है। हालांकि इंडिया यूएस के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा है, इंडिया को वेवर मिल सकता है इसके अंदर, स्पेशली $2.4 बिलियन के लिए। और इसके ऊपर आगे जो भी होगा फिर भी दोस्तों इंडिया कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा अपनी जो एडवांस नीड है या फिर जो करंटली जरूरतें हैं उसके ऊपर। और दोस्तों, दूसरा सवाल उठता है अब MMRCA को लेके, क्योंकि MMRCA के तहत जो हमें फाइटर जेट मिलने हैं, अगर अब मिग 29 सुखोई 30 या अन्य फाइटर जेट से ही हमारा काम चल जाता है तो हमें MMRCA की क्या जरूरत है। दूसरी बात दोस्तों, जो हमारे लोकली तेजस MK1 और तेजस MK1 है और आगे MK2 भी आने हैं तो हमें MMRCA की क्या जरूरत है। और ये प्रोग्राम भी फंड के लिए दोस्तों उम्मीद लगाए बैठे हैं, हालांकि इन्हें फंड दिए भी जा रहे हैं लेकिन और ज्यादा की जरूरत है। तो हमें MMRCA की तरफ जाना होगा या नहीं, ये भी दोस्तों तय करना होगा, क्योंकि अभी वही फंड जो है वो इसके अंदर लगाए जा सकते हैं। और तीसरा दोस्तों, हमने ऑलरेडी बाईपास करके MMRCA को 36 राफेल फाइटर जेट की डील कर ली, जो कि एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी। तो अब MMRCA का कोई ज्यादा महत्व भी नहीं रह गया है। और स्पेशली दोस्तों, MMRCA का जो प्रोग्राम था इसलिए था ताकि एक गैप को पूरा किया जा सके। और दोस्तों, अभी भी अगर तेजस फाइटर जेट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, वह नहीं बन पाता जो उसके अगले वेरिएंट है, तब शायद हमें फिर से इसकी रिक्वायरमेंट हो। अदरवाइज दोस्तों, जब तेजस MK2 आएगा तो हमें किसी भी इस तरह के MMRCA के फाइटर जेट की जरूरत नहीं रह जाएगी। और अब इंडिया दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आगे जाके फ्यूचर में कोई फाइटर जेट इस तरह के 4.5 जनरेशन के खरीदेगा। 5th जनरेशन का भी फाइटर जेट इंडिया बना रहा है। अगर उसे खरीदना पड़ता है F-35 जैसा कि कहा जा रहा है, अगर वह खरीद ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, 1 या 2 स्क्वाड्रन या 3 स्क्वाड्रन। लेकिन अब इंडिया अपने खुद के बनाए ही फाइटर जेट के ऊपर हमेशा भरोसा करेगा। और दोस्तों, अभी जो फ्यूचर के अंदर सब प्रॉब्लम अगर हम देखते हैं इंडिया के लिए, या प्रॉब्लम न कहें इसको जरूरत कह ले, तो वो होगी ज्यादा से ज्यादा फाइटर स्क्वाड्रन की।
क्योंकि दोस्तों अगले 4 सालों के अंदर हमारे लेगेसी फाइटर जेट जो है वो भी रिटायर होना शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर मिराज भी शामिल है। तो ऐसे में दोस्तों हमारा सुखोई 30 एक परफेक्ट फाइटर जेट एक तरफ रहेगा, दूसरी तरफ हमें तेजस फाइटर जेट के ऊपर कोई भी डिले नहीं करनी है। ये हमारी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए और ये हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ताकि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम न हो। और इसके अलावा दोस्तों 5th जनरेशन फाइटर जेट जब आ जाएगा, हमें किसी और फाइटर जेट की जरूरत नहीं रह जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।